वो कहीं ना कहीं हमारे काम को टाल रही है, लेकिन क्यों टाल रही है ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। समझने की अब जरूरत भी नहीं है। हम क्या मूर्ख हैं? हम खुद अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते? आजकल जैसा बर्ताव वो मेरे साथ कर रही है कि वो मुझे भूल चुकी है। उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। अब जब उसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं? आपके मुंह से बेटी सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या आज से मैं आपको बेटी कह सकता हूँ? एनीवेज, अगर तुम राजी हो तो अगले महीने प्रतिष्ठा की बर्थडे है, उसी दिन तुम दोनों की सगाई करवा देते। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गलत डिसीजन कैसे ले सकते हैं भला? निशांत, वो तुम क्या कह रहे थे कि पहले तुम्हारी बहन की शादी होगी और उसके बाद ही हमारी शादी होगी? मेरी बहन? हाँ, वो अरे भाई, हम कहाँ अभी तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, सिर्फ सगाई तो करवा रहे हैं। हाँ मैडम साहब। हाँ, तो एग्रीमेंट का क्या हुआ? जस्ट एक्सक्यूज मी। या चलो अच्छा है, तुम भी राजी हो गए। इसी बात पे गर्मा गर्म समोसे खाओ। निशान, तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। आखिर शादी ब्याह का मामला है, बड़ों का होना जरूरी है ना। जी, अब प्रतिष्ठा, अब तुम भी खाओ ना। तुम ही खा लो सारे। ओ, क्या है ना, शादी की बात चल रही है तो शर्म आ गई है। आप लोग भी खाइए ना। आज के दिन तुम मेहमान हो, स्पेशल मेहमान, तो सारा तुम्हें ही खत्म करना है, सब तुम्हारे लिए बना है। चलो खाना शुरू करो। खा ले बेटा, खा ले। बाहर जाके तो तुझे प्रतिष्ठा की गालियां भी तो खानी है। तुमसे जो काम कहा था वो तो तुमने किया नहीं। बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तो मेरे लिए छोटी सी बात है। अंकल जी के सामने क्या हुआ? मुंह में लड्डू भर लिया था। अरे भाई, अंकल के सामने मैं डर गया था, और वैसे भी मैं क्या कहता, वो पहले ही फैसला लेकर बैठ गए थे, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं बोलने को। अब क्या करेंगे? तुम तो सारी बातों में हाँ हाँ कराए। सगाई को अभी टाइम है, और वो भी 1 महीना, तब तक कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम कुछ नहीं सोच सकते, देखते ही देखते मेरा बर्थडे भी आ जाएगा। अरे भाई, सगाई ही तो है, कर लेंगे। और फिर अंकल ने शादी की बात कही तो? फिर शादी भी कर लेंगे। निशांत, प्लीज तुम मजाक मत करो। अगर ऐसे ही तुमने शादी के लिए भी हाँ कह दिया और अंकल जी ने हमारी शादी करवा दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे इतना बुरा हूं क्या मैं? निशांत, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, और शादी के बंधन में बंधकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, फिर तुम क्या चाहती हो? शादी नहीं करें? ठीक, नहीं होगी शादी। लेकिन जब तुमने सब में हाँ हाँ कर दिया तो शादी टलेगी कैसे? मेरे पास एक आइडिया, हम दोनों मिलकर इस शादी को टालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई उपाय नहीं निकला और हमें शादी करनी ही पड़ी, तुम ऐन वक्त पे अपने घर वालों को ये कह देना कि मैं निशान से शादी नहीं करना चाहता। पर मैं रीजन क्या दूंगी? बोल देना कि निशान अच्छा लड़का नहीं है, गंदी आदतें हैं, दारू पीता है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है, और तुम्हारे दिमाग में जितनी भी चीजें आए वो सब कह देना। कोई भी माता पिता एक बुरे लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे, तो बस टूट गई शादी। मगर इससे तो तुम बदनाम नहीं हो जाओगे? तुम्हारे लिए ये भी सही। शिखर, जी पापा। या आओ। पेपर कैसा गया? तुम्हारा मुंह ऐसा लटका हुआ क्यों है? मैंने पूछा पेपर कैसा गया। शिखर, जवाब दो। भूमिका, तुम इससे पूछो। देखो उसका मुंह, देखो कैसा लटका हुआ है। पूछो क्या हुआ इसे। हेलो, या
क्या हुआ शिखर? तुम्हारा एग्जाम था ना आज? पेपर दिया ना तुमने? मैं पेपर नहीं दे पाया। पेपर नहीं दे पाया? पागल हो गए हो तुम? मैं जब एग्जाम देने जा रहा था तो कॉलेज के गेट के और एक लड़का मिल गया। उसने कहा कि पेपर लीक हो गया, तो मैंने उसके पास से वो पेपर ले लिया और उस पर आंसर्स लिख डाले। मगर जब कॉपी करने गया तो पकड़ा गया। वो लोग ने मुझे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया। मम्मी, मैं फेल हो जाऊंगा। क्या हुआ, कुछ बताया इससे? मुझे लगता है शिखर को किसी ने फंसा दिया है। ये कॉपी करते हुए पकड़ा गया है। पर कॉपी, हटो हटो यहाँ से। सौम्य, प्लीज प्लीज प्लीज। सौम्य, इतना बड़ा हो गया ये, आप इसको मारेंगे? यही सजा है तुम्हारी शिखर। अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते तो कॉपी करने की जरूरत न पड़ती और आज ये नौबत ना आती। ठीक कहा ना मैंने? शिखर, अब तुम एक पल इस घर में नहीं रह सकते, बहुत हो गया। कल के कल तुम हॉस्टल जाओगे। हॉस्टल जाने की तैयारी शुरू कर दो। पापा क्या कह के गए? मम्मी प्लीज, आप पापा को समझाए ना, मुझे हॉस्टल नहीं जाना। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज। शिखर, कितना कहूं मैं उन्हें? पहले ही वो इतना माफ कर चुके हैं तुम्हें। तुम्हारा यही पनिशमेंट है। इस खबर के पैसे देंगे वो? काहे नहीं देंगे? उन्होंने ही तो कहा था खबर दो पैसे लो। क्या बात है ब्रिज बिहारी, तुमने तो कमाल कर दिया। मैडम, वो कहते हैं ना कि जो कुछ नहीं करते हैं सिर्फ कमाल ही करते हैं। और आजकल तो हम कुछ ज्यादा ही कमाल कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से फंसा है वो। सबसे पहले उसके ही कॉलेज के एक बच्चे को बहलाया फुसलाया, फिर जाके सिखरवा फंसा। सौम्या श्रीवास्तव, तुम अपने घर के चिराग को खुद ही बुझाओगे। ये मेरी दूसरी जीत होगी। एक एक करके मैं तुम्हारे घर के हर एक मेंबर को तुमसे अलग कर दूंगी। फिर तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे मेरी तरह। तब तुम्हें एहसास होगा कि तन्हाई का आलम क्या होता है। भूमिका, तुम यहां हो? मैंने पूरा घर छान मारा और तुम भूमिका, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं। भूमिका, कुछ तो है, बताओ, रो क्यों रही हो? सौम्य, आस्था पहले ही चली गई है, अब शिखर भी चला जाएगा। कैसे रहूंगी मैं? घर एकदम अकेला हो जाएगा। बच्चों के बिना कैसे रहूंगी? भूमिका, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मैं यहाँ सजा काटने आई हूँ। ये कोई जेल खाना है जो मुझे आदत डालनी होगी? आप ऑफिस चले जाएंगे, मैं और आरती इतने बड़े घर में दीवारों के सहारे वक्त गुजारेंगे। ऐसे तो वक्त के पहले हम दोनों ही गुजर जाएंगे। देखो भूमिका, कभी कभी माता पिता के ज्यादा प्यार लाड़ दुलार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और मुझे ये लग रहा है कि हमारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जिम्मेदार बने और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। पता नहीं क्यों सौम्य, मुझे ऐसा लगता है हमारे घर पे किसी की हाय लगी है। खुशियां दस्तक देकर ही दरवाजे से लौट जाती हैं। ऐसा लगता है हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। नहीं भूमिका, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। अब देखो, आस्था यूएस जाना नहीं चाहती। तुम सब भी यही चाहते थे कि वो यूएस न जाए, लेकिन देखो आज आस्था यूएस गई, कितनी खुश है, और आगे चलकर भी देखना कितनी तरक्की करेगी। और शिखर भी अगर इस घर में रहा तो उसका कुछ नहीं होगा। अगर वो हॉस्टल जाएगा तो धीरे धीरे वो
जिंदगी की हकीकत समझने लगेगा, सुधर जाएगा। देखो, बच्चों के भविष्य के लिए हमें अपने जज्बातों की बलि चढ़ानी होगी। हर माता पिता का यह फर्ज है। भूमिका इसलिए कहता हूं, प्लीज जज्बातों पर काबू रखो। भूमिका, तुम मेरे फैसले से खुश हो ना? भूमिका ने एक बात तो सही कही, कुछ तो है जिसकी वजह से खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर लौट जाती। आज मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैंने अपना फैसला बदलकर बहुत ठीक किया। अगर उसके घर वालों को मार देती तो सौम्य श्रीवास्तव रोकर चुप हो जाता। उसके घर वाले दूर रहेंगे, सौम्य श्रीवास्तव उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। पता है क्या होगा पापा? बच्चे वहां परेशान होंगे और यहाँ सौम्य श्रीवास्तव खून के आंसू रोएगा। मैं उसे मजबूर कर देना चाहती हूँ पापा। वो दिन अब दूर नहीं है पापा। जब आप फंसेंगे वो रोएगा, आपकी जगह वो रहेगा और हम अपने घर एक साथ रहेंगे। अरे आप यहाँ? हाय। हाय। कहीं आपका कोई अपना तो यहाँ नहीं? या फिर यहाँ के पेशेंट्स का दुख दर्द बांटने के लिए आई हैं? मिस्टर विश्वास, अगर इंसान चाहे ना तो दुनिया में किसी को भी अपना बना सकता है, और अगर ना चाहे तो अपनों को भी पराया कर देता है। मैं दूसरे किस्म की लड़की हूँ मिस्टर विश्वास। लोगों को अपना बनाना मेरा शौक नहीं है, ना ही आदत। ये मेरा जज्बा है, और जज्बात से जो काम किया जाता है ना, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। देखिए, मैंने तो बस यूं ही कह दिया, आप तो सीरियस हो गई। मेरी जिंदगी में यूं ही शब्द का मतलब कुछ और है। मैं जो कुछ भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ, और अपने जानने वालों से भी यही उम्मीद करती हूँ। और हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरे। कभी आजमा कर देख लीजिएगा। मैं तो यहाँ डोनेशन देने आई हूँ। आप यहाँ किस लिए आए हैं? कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हैं? मेरी जासूसी? अरे, जानती हैं आप पीछा कौन करता है? आशय। क्यों, क्या कमी है मुझ में? क्या आप मुझ पे मर नहीं सकते? क्या आपको मुझसे प्यार नहीं हो सकता? क्या हुआ, मेरी बातों का जवाब ढूंढ रहे हैं या मैंने सच कह दी? आप में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूं। ये बात आप मानने को तैयार नहीं है कि आपका दिल मुझ पे आ गया है। अब देखिए, आप भी ना। शर्माइए मत, I'm just joking। ऐसे मजाक मजाक में मैंने सच बात कह दी। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेंटल असाइलम के पेशेंट्स के लिए आप सोशल वर्क करती हैं, लेकिन देखिए ना, हम जैसे पागल के लिए कोई कुछ नहीं सोचता। दुनिया में कौन पागल नहीं है मिस्टर विश्वास? कोई दौलत का पागल, कोई इज्जत का पागल, कोई दोस्ती का पागल, कोई दुश्मनी निभाने के लिए पागल, तो कोई प्यार में किसी के लिए पागल। आप भी तो पागल हैं। जी, मैं? हाँ, आस्था के लिए पागल हुए पड़े हैं ना। ये तो मैं खुद भी नहीं समझ सका। आग तो सिर्फ आपके दिल में लगी, वो तो आसमान की दीवानी है। इसी बात का तो दुख, लेकिन आस्था के पापा आस्था की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। क्या मजाक है। प्यार आसमान के साथ और शादी विश्वास के साथ।
जिंदगी भर उसके दिल में आसमान रहेगा। आप उसका दिल नहीं जीत पाएंगे। तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। सारी बातें आप यहीं पर कर लेंगी? अगर आपके पास टाइम है तो चलकर कहीं कॉफी पीते हैं, बातें भी हो जाएंगी और एक दूसरे का सुख दुख भी बांट लेंगे। जरूर। मिस्टर विश्वास, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। आपकी अपनी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, आप इतने एस्टैब्लिश हैं, आपके पास वक्त तक नहीं होता है, तो फिर आपने क्यों मिस्टर सौम्य के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा किया? इरादे ही तो होते हैं जिनके लिए इंसान की हार और जीत का फैसला होता है। क्या हार और क्या जीत लिया? अभी बिजनेस चल ही रहा है, फैसला होना बाकी है। तो आस्था आपकी हो जाएगी। मिस्टर विश्वास, लोग उड़ते पंछी के पर गिन लिया करते हैं, पर मैं उड़ते पंछी के पेट में दाने गिन लिया करती हूँ। ओहो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपने सौम्य श्रीवास्तव के साथ पार्टनरशिप इसलिए की कि आप उनके करीब जा सकें। वेरी गुड करिश्मा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने मेरे दिल के अंदर जाकर मेरे दिल की सारी बातें पढ़ ली। हम तो दिल में उतर भी जाएं, पर लैंड करने का सिग्नल तो मिले। आज आप काफी रोमांटिक मूड में। हाँ, जब मैं मूड में होती हूँ तो कुछ भी कहती हूँ। लोग समझ ही नहीं पाते कि कब मैं मजाक कर रही हूँ और कब मैं सीरियस हूँ। कमाल है। ये तो खतरे की घंटी है। अगर कोई इंसान आपके मजाक को सच समझ बैठे तो? इससे विश्वास, ये तो समझने वाले की समझ पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपको एक शेर अर्ज करती हूँ। इरशाद। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। मतलब ये समझने वाले की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर इंसान की नेचर अच्छी है तो वो अच्छा समझेगा, और अगर वो बुरी नेचर का है तो वो बुरा समझेगा। जी, मेरी एक बुरी आदत है, मैं दोस्ती बाद में करती हूँ और दोस्ती करने वाले का बायोडाटा पहले जान लेती हूँ। बहुत अच्छी आदत है। इंसान धोखा नहीं खाता। धोखा देने वाला अगर चतुर हो तो अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं। आपका इशारा किस तरफ? सौम्य श्रीवास्तव की तरफ। जो बिजनेस आप लोग करने जा रहे हो उसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। वो आदमी सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। करिश्मा, नुकसान होने का कोई चांस नहीं। जिस दिन टेंडर हमारी कंपनी को मिल गया, देखना हमारी कंपनी का नाम 7वें आसमान पर लिखा जाएगा। वैसे वो टेंडर का मामला कहाँ तक पहुंचा? सारी सेटिंग हो चुकी है, मैंने पैसा पहुंचा दिया। पैसे? मतलब पैसे से क्या होगा? हो रहा है, क्योंकि टेंडर के इंचार्ज को मैंने खरीद लिया। चलो, टेंडर तो पास हो जाएगा, मगर इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? एक्चुअली मिस्टर श्रीवास्तव की फाइनेंसर से बात हो गई। अगले साल हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी अपना नाम बना लें। फिर आस्था से मेरी शादी हो जाए। मिस्टर विश्वास, कुछ नदियां घाट छोड़ के बहती हैं। मतलब वक्त आने पे बताऊंगी। सपने देख रहा है। शहद का छत्ता बनाने के पहले फूलों से रस तो निकाल कर दिखा। टेंडर तो मेरी कंपनी को मिलेगा। मेरे मुंह से पता नहीं क्यों आपके लिए बेटा शब्द निकल जाता है अपने आप ही। आपके मुंह से बेटी सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या आज से मैं आपको बेटी कह सकता हूँ? भाई साहब। प्रतिष्ठा बेटा, अपना ख्याल रखना। क्या बात है?
आज माँ के साथ सोने का मन है क्या? प्रतिष्ठा क्या सोच रही है? सिड सर के बारे में। पता है मम्मी, आजकल वो मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अपनापन जताते हैं। अच्छा, हाँ, और पता है उन्होंने तो मुझे 20 लाख रुपए की हेल्प करने की भी बात की, पर जब मैंने इनकार कर दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो मुझे हमेशा बेटी बेटी भी कहते रहते हैं। पहले जब तुम्हें कोई बेटी कहता था तुम गुस्सा हो जाती थी, पर अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। सिड सर जब मुझे बेटी कहते हैं तो मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? पता है मम्मी, जब वो मुझे बेटी कहते हैं तो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे पिता का सही रूप वही है। काश वो मेरे पिता होते। कितने प्यारे, कितने मासूम, कितना अपनापन दिखता है उनमें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इसे उनमें अच्छाइयां तो नजर आ रही हैं। पर पता है मम्मी, कभी कभी लगता है कि वो अंदर से बहुत दुखी इंसान है। तुमने कभी जानने या पूछने की कोशिश नहीं की? सोचा तो बहुत बार, पर अच्छा नहीं लगता ना। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अगर पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी पूछने से वो गुस्सा हो गए तो? तुम ठीक कह रही हो, पर मौका पाके ना एक बार मैं पूछ ही लूंगी। आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या पता, तुझे जो ठीक लगे तू वो कर। आरती, ये बहुत खुशी की बात है। अगर देखना सब कुछ ऐसे चलता रहा ना तो प्रतिष्ठा के मन से सिद्धांत के लिए नफरत एकदम मिट जाएगी और जल्दी अपने पिता के लिए उसके मन में प्यार पनपने लगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। वो रोज उनकी इतनी तारीफें करती है, कभी कभी लगता है सब कुछ सच बता दे। भूल कर भी ऐसा मत करना जब तक कि तुम्हें ये यकीन नहीं हो जाए कि प्रतिष्ठा के मन में अपने पिता के लिए क्या है, वरना सब बिखर के रह जाएगा। मैं गेस करूँ कि तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? पहले तुम मुझे अच्छी सी कॉफी पिलाओगे, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, फिर हम लंच करेंगे, उसके बाद डिनर तक हम घूमेंगे, फिर तुम मुझे घर वापस छोड़ दोगे। यही प्रोग्राम है ना तुम्हारा? अरे बाबा, सब कुछ अभी और यहीं बता दूं? पहले तुम जाके तैयार होकर तो आओ। अब जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे अचानक कहाँ ले जा रहा है। बिना पता किए जाना ठीक नहीं है।